ओम शांति। 26 फरवरी 2025 की साकार मधुर मुरली है। आज के इस पावन उपलक्ष्य में शिवरात्रि के हमारे कल्प कल्प के बाप और बच्चों के जन्मोत्सव की सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। प्रश्न: ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? उत्तर: ये ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। ये राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते, ड्रामा में जो होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह ऊंच पद नहीं पा सकते। ओम शांति। बच्चों को बाप की पहचान मिली, फिर बाप से वर्षा लेना और पावन बनना है। कहते भी है, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते हैं हम पतित बुद्धि है। बुद्धि भी कहती है कि पतित आयरन एजेड दुनिया है। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाप मिला है, तुमको भगवान मिला है। कहते भी है, भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं। भक्त क्या मेहनत करते हैं सो तो तुम जानते हो। तुम आधा कल भक्ति में धक्के खाकर थक गए हो। भक्ति में बहुत मेहनत की है, ये भी ड्रामा में नोंद है। मेहनत की जाती है फायदे के लिए। समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल दे, तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही रहा। भक्त भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भक्ति में दुख है, तो कहते हैं आकर हमारे दुख हरो, पावन बनाओ। कोई भी नहीं जानते हैं कि अभी रावण राज्य है। रावण ने ही पतित बनाया है। कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु वह कब कैसे होना है कोई को भी ये पता नहीं है। आत्मा अंदर समझती है कि अब रावण राज्य है। ये है ही भक्ति मार्ग। भक्त बहुत नाच तमाशे करते हैं, खुशी भी होती है फिर रोते भी है। भगवान के प्रेम में आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। जिसके प्रेम में आंसू आते हैं उनको जानना चाहिए ना। चित्रों से तो कुछ मिल नहीं सकता। हाँ, बहुत भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार होता है, बस वही उनके लिए खुशी की बात है। भगवान खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ, दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में जो बाबा कहते हैं उनमें भी कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। देह अभिमान टूटने में ही मेहनत लगती, ते ही अभिमानी बनना पड़े। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम 84 जन्म भोग तमो प्रधान बनी हो। अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझ रही है। तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज बाप देते हैं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज देते हैं। कोई पूछे सिर्फ तुम ही 84 जन्म लेते हो? बोलो हाँ, हमारे में कोई 84 कोई 82 जन्म लेते हैं। बहुत में बहुत 84 जन्म ही लेते हैं। 84 जन्म उनके हैं जो शुरू में आते हैं। जो अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाते हैं वह जल्दी आएंगे।
माला में नजदीक पिरोए जाएंगे। जैसे नया घर बनता रहता है, दिल में आता जल्दी बन जाए तो हम जाकर बैठे। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको ये पुराने कपड़े छोड़ नए लेने हैं। नाटक में एक्टर्स घंटा आधा पहले से ही घड़ी को देखते रहते हैं। टाइम पूरा हो तो घर जाए, वह टाइम आ जाता है। तुम बच्चों के लिए बेहद की घड़ी है। तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहाँ रहेंगे नहीं। कर्मातीत बनने लिए भी याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत है। नई दुनिया में तुम जाते हो, फिर एक एक जन्म में कला कम होती जाती है। नए मकान में 6 मास बैठो तो कुछ न कुछ दाग आदि तो हो जाते हैं ना, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। वहां नई दुनिया में भी कोई तो पहले आएंगे, कोई थोड़ा देरी से आएंगे। पहले जो आएंगे उनको कहेंगे सतो प्रधान। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। ये ड्रामा का चक्र जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है, ये चक्र फिरता रहता है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की। बाप अनुभव से सुनाते हैं। तुम जानते हो ये पढ़ाई फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगी। ये बना बनाया खेल है। इस चक्र का किसको पता नहीं है। इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। भी तुम बच्चों को पता है, हम 84 जन्म भोग वापस जाते हैं। हम आत्मा हैं। यही अभिमानी बने तब खुशी का पारा चढ़े। वह है हद का नाटक, ये है बेहद का। बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि फलाने समय यह होगा। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं। ड्रामानुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। ड्रामा बिगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। वह कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ तुमको करना है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है कल्प पहले मुआफिक। कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। अब तुमको स्मृति आई है, हम आत्मा हैं। हम ये पाठ बजाने आए हैं। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नोंधा हुआ है, फिर वही पाठ बजाएंगे। इसको कहा जाता है कुदरत। कुदरत का और क्या विस्तार करेंगे। मुख्य बात है पावन जरूर बनना है। यही फिक्रात है, कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है। तुम एक माशूक के आशिक हो ना। एक माशूक को सब आशिक याद करते हैं। हम माशूक कहते हैं अभी मुझे याद करो, मैं तुमको पावन बनाने आया हूं। तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, फिर मुझे भूल कर गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो। अभी तुमने समझा है तो वह सब छोड़ दिया है। तुम समझते हो बाप ही पतित पावन है। अब पतित पावन श्री कृष्ण को समझ कभी याद नहीं करेंगे, परंतु भगवान कैसे आते हैं ये कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अनेक रूप धारण करते करते अभी तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनती है। शास्त्रों में ये भूल कर दी है। ये भी भूल जब हो तब तो हम आकर अभूल बनाए। ये भूलें भी ड्रामा में है, फिर भी होंगी। अब तुमको समझाया है। शिव भगवानुवाच। भगवान कहते भी शिव को है।
भगवान तो एक ही होता है ना। सब भक्तों को फल देने वाला एक भगवान, उनको कोई भी जान नहीं सकते। आत्मा कहती है, ओ गॉड फादर। वो लौकिक फादर तो यहाँ है, फिर भी उस बाप को याद करते हैं, तो आत्मा के दो फादर हो जाते हैं। मार्ग में उस फादर को याद करते रहते हैं। हाँ तो है ही, इतनी सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा ले पार्ट बजाना होता है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। कहते भी है, हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। ये एक मांडवा है, उनमें ये चांद सितारे आदि सब बत्तियां हैं। इन सूर्य चांद सितारों को मनुष्य देवता कह देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, रिमझिम करते हैं, इसको तकलीफ नहीं देते हैं, सबको सुख देते हैं। कहते हैं ना, सुख ये भी प्रकृति के तत्व, या यूं कहो चांद और सितारे बहुत काम करते हैं, इसलिए इनको देवता कह देते हैं। अच्छा काम करने वालों को कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। अब वास्तव में देवताएं तो सतयुग में थे, सब सुख देने वाले थे, सबकी प्रीत थी, इसलिए देवताओं से उनकी भेंट की है। देवताओं के गुण भी गाए जाते हैं। उन्हों के आगे जाकर गाते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस परोई। आपको तो तरस पड़ता होगा। बाप कहते हैं, तरस पड़ा है तब तो फिर से आया हूं तुमको गुणवान बनाने। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनो। हमसो का अर्थ भी तुमको समझाया है। मनुष्य तो कह देते, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आप कहते हैं ये रॉन्ग है। तुम आत्मा निराकार थी, फिर सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनी, अभी सो ब्राह्मण वर्ण में आई हो। आत्मा पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि नॉलेज बाबा कल्प कल्प संगम युग पर हमको आकर देते हैं। बरोबर भारत स्वर्ग था, वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कलयुग है, सब धर्म आ गए हैं। सतयुग में थोड़े ही कोई धर्म था, वहां होता ही है एक धर्म, बाकी सब आत्माएं चली जाती है। तुम जानते हो, अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। कोई भी आए बोलो ये बेहद की घड़ी है, बाप ने दिव्य दृष्टि दे ये घड़ी बनवाई है। जैसे वह घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो, अब ये बेहद की घड़ी याद पड़ती है। बाप ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। बुद्धि भी कहती है, चक्र फिरना जरूर है। कलयुग के बाद सतयुग तो आएगा ही ना। कहे हाँ जी बाबा। अब मनुष्य भी बहुत है, उपद्रव भी बहुत होते रहते हैं, मुसल भी वही है। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी है। बाप आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मुख्य धर्म भी चार है। ये ब्राह्मण धर्म है पांचवा, सबसे ऊंच से ऊंच ये छोटा धर्म है। यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण हैं। ये ज्ञान यज्ञ है ना, उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। वह समझते हैं ये लड़ाई आदि न लगे। अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सत्युग कैसे आएगा? इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? हम सब आत्माओं को ले जाते हैं तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ना पड़े ना। है हाँ जी बाबा। तुम पुकारते भी हो, हे बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं,
हमको जरूर पुरानी दुनिया का विनाश कराना होगा। पावन दुनिया है ही सतयुग, सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। सब काल को तो बुलाते हैं ना, ये नहीं समझते कि हम तो कालों के काल को बुलाते हैं। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। आत्माओं को छीछी दुनिया से निकल शांति धाम ले जाता हूँ। ये तो अच्छी बात है ना। तुमको मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है, फिर जीवन बंध में। इतने सब सतयुग में तो नहीं आएंगे, फिर नंबरवार आएंगे। इसलिए अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का तो पार्ट ही थोड़ा है। पहले जरूर वह सुख पाएंगे। तुम्हारा पार्ट सबसे ऊंच है, तुम बहुत सुख पाते हो। धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते, किसी को लिबरेट नहीं करते। आप तो भारत में आकर सबको ज्ञान देते हैं। वही सबका पतित पावन है, सबको लिबरेट करते हैं। और धर्म स्थापक कोई सदगति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई शांति धाम सुख धाम में नहीं ले जाते। सबको शांति धाम सुख धाम में बाप ही ले जाते हैं। जो दुख से छुड़ाए सुख देते हैं, उनके ही तीर्थ होते हैं। मनुष्य समझते नहीं। वास्तव में सच्चा तीर्थ तो एक बाबा का ही है। महिमा भी एक की ही है। सब उनको पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ। भारत ही सच्चा तीर्थ है, जहां बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हो। हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हो ना। है हाजी बाबा। सोमनाथ का मंदिर इतना खूबसूरत बनाते हैं। और अभी देखो बाबा कहाँ बैठे हैं, पतित शरीर में पतित दुनिया में। तुम ही पहचानते हो ना, है हाजी बाबा। तुम बाबा के मददगार बनते हो। औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा उनको ऊंच पद मिलेगा। ये तो कायदा है। बाप कहते हैं मेहनत करो, बहुतों को रास्ता बताओ कि बाप और वर्षे को याद करो। 84 का चक्र तो सामने है। यह है जैसे अंधों के आगे आईना। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानेगा। ऐसे नहीं कि मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं। ड्रामा में लूटने का ही है, फिर भी लूट ले जाएंगे। मुझे बुलाते ही है, पतित से पावन बनाओ, तो मैं आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ड्रामा में विनाश की भी नूंद है, सो फिर भी होगा। मैं कोई फूंक नहीं देता हूँ कि विनाश हो जाए। ये मुसल आदि बने हैं अर्थात मिसाइल्स आदि बने हैं, तो ये भी ड्रामा में नूंद है ना। है हाँ जी बाबा। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट सबसे बड़ा है, सृष्टि को बदलना, पतित से पावन बनाना। अब समर्थ कौन, मैं या ड्रामा। रावण को भी ड्रामा अनुसार आना ही है। जो नॉलेज मेरे में है वह आकर देता हूँ। तुम शिव बाबा की सेना हो, रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं सेंटर्स खोलते रहो, मैं आता हूँ पढ़ाने। मैं कुछ लेता नहीं हूँ, पैसे जो कुछ है वह इसमें सफल करो। ऐसे भी नहीं सब खलास कर भूख मरो, भूख कोई मर नहीं सकता। बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भूख मरते हैं क्या। तुम भूख मरते हो क्या। शिव बाबा का भंडारा है। आजकल तो दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूख मरते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को तो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। यह है रूहानी नेचर क्योर। बिल्कुल सिंपल बात, सिर्फ मुख से कहते हैं मन मना भव। आत्मा को क्योर करते हैं, इसलिए बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। कैसा अच्छा ऑपरेशन सिखलाते हैं, हीलिंग कर देते ना आत्मा की।
मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा की याद में ही सुन रहे हैं ना? कहे हाँ जी बाबा। वो कहते हैं बाबा को याद करने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इन कांटों के जंगल में रहते हुए ऐसे समझो कि हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। एक दो को याद दिलाते रहो। अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। दूसरी पॉइंट है, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो है उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। आज का मीठा वरदान, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। आज का सम्मान है, मैं नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। विश्लेषण, बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता? बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएगी कि क्या करे, बंधन है, कटता नहीं। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सास उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बन, एकता और एकाग्रता को अपनाने का। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय न भी मिले, 1 घंटा आधा घंटा ऐसे इकट्ठा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेगी। फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।